हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ डॉक्टर राहुल गोयल। आज मैं जिस टॉपिक पे बात करने वाला हूँ वो थोड़ा सा मुझे परेशान भी करता है और थोड़ा पैनिक करने वाला भी है। बिकॉज अभी रिसेंटली पास्ट में हमारे दो पेशेंट्स की डेथ हुई है कानपुर में, बैक टू बैक 6 मंथ्स के अंदर। तो उससे काफ़ी कंसर्न हो गया जिन्होंने ट्रांसप्लांट करवाना था कि ट्रांसप्लांट कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं, कहाँ से कराएं, कैसे कराएं, सेफ़ है नहीं है। तो जो आज का मेरा टॉपिक है ना, वो इसी चीज़ से रिलेटेड है। क्या हेयर ट्रांसप्लांट जानलेवा है? जानलेवा का मतलब क्या हेयर ट्रांसप्लांट आपकी जान भी ले सकता है? तो इसका आंसर मैं आपको इस तरह से दूंगा कि हेयर ट्रांसप्लांट एक सेफ़ प्रोसीजर है। उसमें हम लोकल एनेस्थीसिया में करते हैं, पेशेंट को बेहोश नहीं करते। सारा प्रोसेस जैसे आप दांत का काम करवाते हैं, इंजेक्शन लगाते हैं, काम करते हैं, वैसे ही हम हेड के एरिया को नम कर देते हैं, इंजेक्शन से नम करके उसमें काम करते हैं। बिकॉज इसमें जो काम होता है ना वो डीप नहीं करते, सुपरफिशियल काम करते हैं। जो स्कैल्प की लेयर होती है दैट इज़ 1 सेंटीमीटर थिक, और हम जो काम करते हैं फॉलिकल का वो 0.2 से 0.3 सेंटीमीटर तक होता है। इससे ज़्यादा नॉर्मली डीप होता नहीं है। तो एक तो ये है कि ये सुपरफिशियल चीज़ है, डीप नहीं है, इसलिए हार्मफुल नहीं है, इसलिए लोकल एनेस्थीसिया में करते हैं, इसलिए ज़्यादा पेनलेस, इसलिए ये ज़्यादा पेनफुल नहीं होता है। अब कई केसेस हुए हैं, जैसे आपने भी देखा, यूट्यूब पे देखा, न्यूज़ में देखा, इस तरह से। तो वो केसेस का रीज़न क्या है? उनका रीज़न है कि वो केसेस ऐसे सेटअप में किए गए हैं जहाँ पे बेसिक हेल्थ केयर की फैसिलिटी ही नहीं है। बेसिक हेल्थ केयर फैसिलिटी मतलब आपने हेड में हम लोकल एनेस्थीसिया लगाते हैं, वो कितनी डोज हम दे सकते हैं, कितनी डोज के बाद उसकी टॉक्सिसिटी होगी, पेशेंट की मेडिकल कंडीशन क्या है, क्या हमने मेडिकल कंडीशन पहले चेक करी, डायबिटिक है, कार्डियोवैस्कुलर स्टेटस क्या है, हाइपरटेंसिव है, हार्ट की कोई प्रॉब्लम है, सारी चीज़ें हमें असेस करनी है। असेस करने के बाद हमने उसको ऑप्टिमाइज़ करना है। ऑप्टिमाइज़ करने के बाद ही हमने उसको हेयर ट्रांसप्लांट के लिए टेकअप करना है। तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। बट कई सारे जहाँ पे भी ये दोनों चीज़ें हुई, वहाँ पे एक तो अनप्रोफेशनल, अनट्रेंड स्टाफ था, कोई विदाउट द एब्सेंस ऑफ ए डॉक्टर। डॉक्टर जो थे दैट उनको इस चीज़ के बारे में नॉलेज नहीं थी कि हमने इस चीज़ को कैसे मैनेज करना है, और अगर ये चीज़ हो जाए तो कैसे इसको टैकल करेंगे। ना ही उनको ये चीज़ की अवेयरनेस थी कि हमने कि अगर सपोज पेशेंट का कोई ब्लड प्रेशर इंट्रॉप बढ़ जाए, कम हो जाए, हमें उसको कैसे देखना है। ना ही उनको सिम्टम्स पेशेंट के समझ आए, ना ही कोई साइंस उसको समझ आए। मतलब आप अगर ट्रांसप्लांट कर रहे हैं तो आपके पास डॉक्टर ऐसा होना चाहिए जो अगर कोई पेशेंट को प्रॉब्लम होती है तो वो उसको असेस कर ले, असेस करने के बाद उसको प्रॉपरली ट्रीट करे। वो नॉलेज भी उसको होनी चाहिए कि भाई ये सिम्टम है, ये टॉक्सिसिटी हुई है, तो ये मैंने इसका ये ट्रीटमेंट करना है। अगर कोई क्या बोलते हैं एलर्जिक रिएक्शन हुआ है तो मैंने ये ट्रीटमेंट करना है। अगर बीपी कम हुआ है तो मैंने ये ट्रीटमेंट करना है। अगर बीपी बढ़ा है तो मैंने ये ट्रीटमेंट करना है। सब उसको नॉलेज में होना चाहिए, और वो सारी फैसिलिटीज़ उस हेल्थ केयर सेंटर में या क्लिनिक में होनी चाहिए। ये जो दोनों केसेस हुए ये दोनों ऐसे ही थे, उनमें कोई फैसिलिटी नहीं थी, कोई ट्रेन डॉक्टर नहीं था। पेशेंट आया, पेशेंट लिया विदाउट एनी हेल्थ टेस्ट, और पेशेंट का कोई स्टेटस क्या है, कोई डायबिटिक स्टेटस, कार्डियोवैस्कुलर स्टेटस, बिना उसको देखे ट्रांसप्लांट किया। और देखो, इसमें भी ऐसा है कि अगर आप बिना देखे सब करते हैं और चीज़ करते हैं, उसमें ऐसा नहीं है कि सारे पेशेंट की ऐसी डेथ ही होगी। बट आपने कितने ड्यूरेशन में ट्रांसप्लांट किया, कितना उसको ज़रूरत थी, कितना उसकी बॉडी लोड ले पाई ट्रांसप्लांट के टाइम, ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कहने का मतलब मेरा ये है अल्टीमेटली कि अगर आप ट्रांसप्लांट कराना चाहते हैं तो आपने एक ऐसा सेंटर, ऐसा क्लिनिक, ऐसा डॉक्टर देखना है जहाँ पे रेगुलरली ट्रांसप्लांट होता हो, जहाँ पे बैकअप की सारी फैसिलिटी हो, जहाँ पे आप अपने आप को सेफ फील करते हो, और जहाँ पे आपको लगे कि नहीं यार, मैंने इस क्लिनिक के रिजल्ट देखे, मैंने इस डॉक्टर से बात करी है और मेरे को ये कॉन्फिडेंस है कि मैं यहाँ पे सेफ हैंड्स में हूँ, राइट। तो वहाँ पे आपने ट्रांसप्लांट कराना है। अदरवाइज छोटे क्लिनिक्स हैं और हैं जिनको नॉलेज नहीं है। आजकल बहुत आपको पता चल रहा है कुछ ना कुछ
पैसे कमाने के चक्कर में कि चलो 20,000 में कर दो, 30,000 में कर दो, ऐसा कर दो वैसा, वो चीज़ नहीं करनी है। प्रॉपरली क्लिनिक पे आपने आके विज़िट करना है, डॉक्टर से मिलना है, सारी फैसिलिटीज़ देखनी है, देख के उसके बाद आपने अपना डिसीज़न लेना है। एक क्लिनिक पे नहीं जाना, कम से कम 4-5 क्लिनिक्स पे जाना है ऐसे ही। फिर जो आपको ठीक लगे, जिस डॉक्टर की बात, जिसका सेटअप अच्छा लगे, वहाँ पे जाके आप ट्रांसप्लांट कराएंगे तो ये 100% सेफ़ है, उसमें कोई प्रॉब्लम होती ही नहीं है, राइट। तो मेरी कहने का ये मतलब है कि ट्रांसप्लांट से आप घबराइए मत, ये एक नॉर्मल प्रोसीजर है, इट्स नॉट ए सर्जरी। लोकल एनेस्थीसिया में करते हैं, सेफ़ है बिल्कुल, और लॉन्ग लास्टिंग रिजल्ट्स हैं, परमानेंट्स आपके रिजल्ट हैं, ठीक है। बट एक दो इंसिडेंट हुए हैं, उसको लेके पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। तो एक प्रॉपरली क्लिनिक से, वेल ट्रेंड डॉक्टर से और वेल ट्रेंड स्टाफ से अगर आप ट्रांसप्लांट करवाते हैं तो आप 100% सेफ़ हैं, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।